हमारे देश की संस्कृति ही विविधता से भरी हुई नहीं है, बल्कि हमारे देश की सियासत भी विविधता से परिपूर्ण है। जब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियों की सरकारें होती है और वो जब आपस में लड़ती है, तब तीन राज्यों की पुलिस भी आपस में भिड़ती है। जी हां, एक दिलचस्प समाचार है, पंजाब से है, हरियाणा से है, दिल्ली से है, क्योंकि ये तीन राज्यों की पुलिस आपस में कैसे भिड़ी है। और हैरत अंगेज बात यह है कि पंजाब पुलिस के डीएसपी स्तर के अधिकारी दिल्ली पुलिस की हिरासत में है। अब पुलिस भी अपने पुलिस अधिकारियों को, अपने समकक्ष अधिकारियों को किस तरह से पकड़ती है। नमस्कार, मैं संजय सनम, आप देख रहे हैं डिजिटल फर्स्ट न्यूज। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं होता। एक पार्टी का नेता अगर दूसरी पार्टी के नेता पर कोई आपत्तिजनक बयान करता है और जिस पर आपत्तिजनक बयान होता है उसकी उस प्रदेश में सरकार होती है, तो उस प्रदेश की पुलिस को फिर वैसा ही करना पड़ता है जो राज्य का मुखिया चाहता है। चलिए चलते हैं पंजाब। आप जानते हैं कि पंजाब में आप पार्टी प्रचंड बहुमत से सरकार में है और भगवंत सिंह मान वहां के मुखिया हैं और आप पार्टी के जो हाई कमान है वो अरविंद केजरीवाल जी हैं, जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। न्यूज मीडिया में जो समाचार है उसके आधार पर यह खबर कितनी दिलचस्प बन रही है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट के मामले में कार्रवाई करते हुए पंजाब पुलिस शुक्रवार सुबह करीब 6:30 बजे बग्गा के दिल्ली के जनकपुरी स्थित घर पर पहुंची और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। यह बग्गा कौन है? तेजेंद्र सिंह बग्गा ये भारतीय जनता पार्टी के नेता बताए जाते हैं। भाजपा का आरोप है कि बिना गिरफ्तारी वारंट के बग्गा को उठाया गया। बग्गा के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने, धार्मिक उन्माद फैलाने, आपराधिक रूप से डराने धमकाने के आरोप थे। ये पंजाब पुलिस ने किया कि बग्गा को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। अब देखिए, पंजाब पुलिस बग्गा को घर से उठा करके जब दिल्ली से मोहाली की तरफ ले जा रही थी, तो पंजाब पुलिस की टीम को रास्ते में ही बीजेपी शासित हरियाणा की पुलिस ने पकड़ लिया। है ना दिलचस्प? पुलिस को पुलिस पकड़ रही है। पंजाब की पुलिस हरियाणा से निकल रही थी मोहाली, और हरियाणा की पुलिस ने पंजाब की पुलिस का रास्ता रोक दिया। कुरुक्षेत्र में जहां पंजाब पुलिस का काफिला रोका गया, वहां कुरुक्षेत्र, अंबाला और करनाल तीनों जिलों के एसपी पहुंच गए। हरियाणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, पंजाब आप पार्टी की सरकार। आप पार्टी की सरकार ने भाजपा के नेता को पकड़ा और भाजपा नेता के प्रदेश से जब पुलिस वहां से गुजरी तो वहां के पुलिस प्रशासन ने उनका रास्ता रोक दिया। अब देखिए, पंजाब सरकार ने हरियाणा पर गलत तरीके से पंजाब पुलिस को रोकने की बात कही, जिसके जवाब में हरियाणा सरकार ने कहा कि दिल्ली पुलिस के पास दिल्ली कोर्ट का बग्गा को तलाशने का सर्च वारंट था। उनके मैसेज के बाद ही बग्गा और पंजाब पुलिस को कुरुक्षेत्र में रोका गया। अब देखिए, यहां पर दिल्ली की भी एंट्री हो गई। दिल्ली पुलिस का मैसेज था कि भारतीय जनता पार्टी के इस नेता के लिए दिल्ली कोर्ट का सर्च वारंट है, और यहां पर हरियाणा की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के मैसेज के आधार पर रोका। कितना शानदार रिप्लाई है, काम अपना कर लिया। रिप्लाई भी बड़ा इस तरह का जैसे बिल्कुल कानूनी आदेश की अनुपालना हो रही है। अब देखिए, दिल्ली पुलिस
बग्गा को वापस ले आई, क्योंकि दिल्ली पुलिस का मैसेज था, सर्च वारंट था। अब क्या हुआ, अब ये गेम देखिए कहां तक जा रहा है। बग्गा को हरियाणा पुलिस ने दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। हरियाणा पुलिस ने देखिए कितनी नैतिकता, कितनी ईमानदारी दिखाई, अपने भारतीय जनता पार्टी के नेता को पंजाब पुलिस से छुड़ा लिया और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। अच्छा, दिल्ली भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हों, पर दिल्ली पुलिस केंद्र के अधीन है और केंद्र में आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो दिल्ली पुलिस बग्गा को लेकर दिल्ली पहुंच गई है और दिल्ली में पंजाब पुलिस पर 2 केस दर्ज हुए हैं। पुलिस पर केस कर रही है। इनमें पहला केस बग्गा की किडनैपिंग और दूसरा उनके पिता से मारपीट के मामले में दर्ज हुआ है। अब आप थोड़ा सा सोचिएगा कि कोर्ट का सर्च वारंट, इसका मतलब बग्गा जी की कोई ना कोई ऐसी गतिविधि जो उन्हें अपराध की श्रेणी में लाती है। दिल्ली पुलिस बग्गा जी की सर्च में है, उनको पकड़ लेती है, लेकिन पंजाब पुलिस पर वो इस बात का केस करती है कि बग्गा की उन्होंने किडनैपिंग की और उनके पिता से मारपीट के मामले में भी मामला उनके खिलाफ दर्ज होता है। अब सुनिए, खबर यह कहती है कि दिल्ली पुलिस ने पंजाब पुलिस के डीएसपी समेत 4 पुलिस कर्मचारियों को हिरासत में ले रखा है। पंजाब सरकार ने पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में भी इसकी जानकारी दी है। पंजाब पुलिस के वकील ने इसकी पुष्टि की है। व्यूअर्स, यह है राजनीति की विविधता कि जब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग सरकारें होती है तो सरकार पुलिस का उपयोग करती है और पुलिस का उपयोग आप देखिए तीनों क्षेत्र से हो रहा है। हालांकि पुलिस अपने कारण दे रही है, बता रही है कि हमने ऐसा क्यों किया, लेकिन आश्चर्य होता है कि एक स्टेट की पुलिस पर दूसरे स्टेट की पुलिस के आरोप प्रत्यारोप होते हैं। एक स्टेट की पुलिस अपनी सरकार के आदेश की अनुपालना कर करके जिस ढंग से किसी भी व्यक्ति को उठाती है और दूसरे स्टेट से निकलती है जहां पर दूसरी पार्टी की सरकार होती है, उसके विरोधी की सरकार होती है, वहां पर उनका रास्ता रोक दिया जाता है। और तीसरी एंट्री होती है जहां पर भी वो विरोधी पक्ष का कनेक्शन है और उनको सौंप दिया जाता है ना दिलचस्प मामला। तो इस तरह की खबरें पुलिस भिड़ती है आपस में। पुलिस भी अपने समकक्ष अधिकारियों को पकड़ती है, हिरासत में लेती है और सबसे बड़ी बात कि पुलिस के पास सुरक्षा की जिम्मेदारी है, सही रूप से प्रशासन देने की जिम्मेदारी है। ये अपने अपने प्रदेशों में अपनी अपनी सरकार की गुलाम की तरह काम करती है। ये दुखद पक्ष है। पुलिस को वही काम करना चाहिए जो उसकी परिधि में आता है, जो न्याय की परिधि में आता है, जो सुरक्षा की परिधि में आता है, जो उसको करना चाहिए, लेकिन उसको करना वो पड़ता है जो उस प्रदेश की सरकार चाहती है। एक ट्वीट, और वो भी अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली में आप पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, आप पार्टी के तो सर्वोच्च हैं, हाई कमान है, लेकिन उन पर जो ट्वीट हुआ उसका जवाब दे रही है मान सरकार पंजाब की, और हरियाणा सरकार रास्ता रोक रही है, और दिल्ली सरकार पुलिस को दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस के अधिकारियों को अपने कब्जे में कर रखी है और पुलिस पर ही उल्टे 2 केस हो गए हैं। ये सारी परिस्थितियां इस बात की गवाह है कि राजनीति की ये विविधता कहीं ना कहीं न्याय के साथ, प्रशासन के साथ और वैधानिक तौर तरीके अंदाजों के साथ खिलवाड़ करती है। इसलिए यह घटना रोमांचक है, दिलचस्प है
लेकिन इस घटना का जो एक आप ये समझिएगा कि उसकी जो भीतरी परत है वो अत्यंत दुखद है, अफसोसजनक है, और इसलिए मैंने ये वीडियो आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ये आपकी जिम्मेदारी पर छोड़ता हूं। आपसे एक निवेदन है कि पोइट संजय सनम के नाम से एक फेसबुक पेज भी है जो हमने नया बनाया है, आप उस पर भी जाकर के अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिएगा। आपकी उपस्थिति हमें अच्छी लगेगी और आपकी उपस्थिति से ही उस पेज की गरिमा बढ़ेगी, तो वहां पर भी आप फॉलो कीजिएगा। बहुत बहुत आभार, नमस्कार।